चलिए, सभी सीधे होकर बैठे। फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। आपको सुमन अरोड़ा, वास्तु कंसल्टेंट न्यूमरोलॉजिस्ट का नमस्कार। सभी अपने गॉड गुरु गाइडेंस को याद करें, जिसमें भी आपका विश्वास है। आपके अल्लाह, आपके गुरु, आपके जीसस, कोई भी हो, उनको आप आंखें बंद करके प्रणाम करो। आपको रिक्की माँ का ब्लेसिंग्स, अनंत अनंत ब्लेसिंग्स आप सबके लिए, सबके लिए, आपके लिए अनंत अनंत ब्लेसिंग्स। अब तक हमें जो भी हमने पढ़ा, हाँ जी, जगन्नाथ की जय। जो भी देखो, अगर आप अपने कैमरे ऑन करेंगे ना, क्योंकि बहुत कुछ जो बताने वाली हूं ना, तभी आप अपने आप को कोरिलेट कर पाओगे। हो सकता है मुझे भी आपका चेहरा नजर आए तभी। कहते हैं ना, जब हमें नजर आता है तो कहीं कुछ अनजाने में भी हीलिंग दी जाती है, और कहीं कुछ आप समझ भी आ जाता है आपके बॉडी लैंग्वेज को देखकर कि क्या प्रॉब्लम है। और हो सकता है आज यही वक्त और यही मोमेंट हो जब आपको कोई सोल्यूशन भी मिलना हो। ठीक है ना? हाँ। तो अब तक हमने यही तो पढ़ लिया कि रेकी माँ है सभी जगह। एनर्जी, रेकी माँ क्या है? एनर्जी। आप उस एनर्जी को मंदिर में फील कर लो, उस एनर्जी को कहीं पर भी बैठो आप उसको फील कर सकते हो। क्योंकि ये तो हम सबको मालूम है कि हमारी सबकी जर्नी अलग अलग है। सबका अपना अनुभव है, सबके अपने एक्सपीरियंस है हमारे। तो आज हम जो भी सीखेंगे एक नया चैप्टर, जिससे हमारी लाइफ उसमें अनफोल्ड होने जा रही है हमारी। ठीक है ना? तो हमें अब तक हमने जो भी किया, इतनी लाइफ लीड की, या हमने सीखा इतनी क्लासेस में, तो मैं कहूंगी हमने एक पॉइंट सबसे पहले क्या सीखा रेकी में? बताइए, क्या आना चाहिए? तभी तो हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। क्या मुझे लाइफ में फॉरगिवनेस आनी चाहिए? क्या मुझे लाइफ में माफ करना आना चाहिए? Yes, ma'am. क्योंकि जब, Yes. यस कपिला जी, राधे राधे, Mhm. तक मैं माफ नहीं कर पाऊंगी, फॉरगिवनेस नहीं कर पाऊंगी, मैं लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ूंगी, ये मानकर चलना। कहते हैं ना, मैंने आपको क्या बोला, आज के बाद आपकी कंप्लेनिंग मोड खत्म। इसका मतलब जब कंप्लेनिंग मोड खत्म है तो फॉरगिवनेस आनी शुरू हो जाती है। फिर हम कहते हैं अरे यार छोड़ो, इसके लिए क्या बातें दिल में रखना, हो सकता है शायद मेरी ही गलती हो। तो इतनी ही बात से देखा, हमने फॉरगिवनेस कर दिया, अपने आप के कंप्लेनिंग मोड खत्म कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया कि शायद मेरी ही गलती है। राइट? तो सबसे पहले लाइफ में फॉरगिवनेस आनी चाहिए। जितना आप लोगों को माफ करते जाएंगे, जितना आपकी कंप्लेनिंग मोड खत्म होता जाएगा, उतना ही लाइफ में आप आगे बढ़ जाएंगे। और शायद हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा बढ़ेगा, और हमारी मुस्कुराहट भी बढ़ने लगेगी। शायद हम अपने उस समय जब हमारी मुस्कुराहट, तो हम अपने प्रभु की एनर्जी को भी फील करते हैं उस समय। अब आप यहाँ बैठे हो, अब मैंने आपको बोला, आपको लगा नहीं यार छोड़ो, जैसे हरलीन जी है, हमने हरलीन जी को बोला छोड़ो, आप उन सबको छोड़कर आगे बढ़ते जाओ ना। छोड़ो, उसकी तो आदत है ऐसे, मान लो। क्योंकि मैंने मान लिया उनकी आदत ऐसी है, मेरी आदत ऐसी है, तो कोई लड़ाई ही नहीं होती, कोई लड़ाई नहीं होती। अगर सपोज आज मैं कंचन जी के घर में गई हूं, कंचन जी का नेचर है मुझे चार चीजें बनाकर खिलाना, उन्होंने मुझे चाय के साथ चार चीजें बना दी, मेरे घर पर आए, मैंने तो उनको दो ही चीज बनाई। अब अगर उन्होंने ये कह दिया कि मैंने तो उनको चार चीजें बनाई, देखा उन्होंने दो चीजें बनाई, कंप्लेनिंग, और वो जो वहां बैठ के चाय भी पी रहे होंगे ना मेरे पास, उनको अच्छा ही नहीं लगेगा, मन में इतनी जेलस रहेगी। और जो मेरा अच्छी भी दो चीजें बनी होंगी ना, वो उनको भी ग्रहण नहीं कर पाएंगी।
जब हम ये मान लेते हैं, आपका शौक है कुकिंग करना, आपको 4 चीजें बनाना अच्छा लगता है, मेरा शौक नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कोई आए, मैं अपनी स्माइल के साथ उनको अटेंड करूं, पॉजिटिविटी के साथ अटेंड करूं, और मैं 2 ही चीज बना दूं चाय के साथ। अब लड़ाई किस बात की है, बताइए, किस बात की लड़ाई है? ईगो। हाँ, अगर जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अरे छोड़ो यार, मुझे अच्छा लगता है मेरे तो घर में। फर्क ही नहीं पड़ता। मैं आपसे मिलने आई हूँ आपकी चीजों से नहीं, तो हाँ फर्क नहीं पड़ेगा। भाई, मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है मेरे घर में कोई आए, मैं 6 चीजें तैयार कर दूं। मेरा शौक है मेरा घर साफ सुथरा अच्छा पॉजिटिव होना चाहिए, कोई आए मैं 2 चीजें बनाकर खिलाऊं और वो कहे मजा ही आ गया। लड़ाई नहीं रही ना, अब कंपटीशन नहीं रहा, ईगो नहीं रहा कि ओह, अब अगली बार जब वो मेरे घर में आएंगे ना, मैं भी उनको एक ही चीज खिलाऊंगी। देखा, ये हमारी डे टू डे लाइफ की बातें हैं हमारी, जो अक्सर होती है। अब सास बहू में भी कहां से प्रॉब्लम होती है? सास कहती है देखो मैं तो इतना काम करती हूँ, बहू कहती है मैं नहीं। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। अरे वो बच्ची नई आई है, उस घर को ऑप्ट करने में उसको बहुत टाइम लगेगा, हमारे साथ जेल करने में टाइम लगेगा उसको। जो लड़की 25-26 साल के बाद घर पर आई है, जरूरी है मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी जल्दी मैच हो जाए? अगर मैं ये मानूं, कोई बात नहीं बेटा, आपको ये अच्छा लगता है आप ऐसे कर लो, वो भी कहे हाँ जी ठीक है, तो धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर एक ने भी कंप्लेन कर दी ना, तो वो मेरा रिश्ता खत्म होने के कगार पर है। डांट। और उसके बाद घर में लड़ाइयां लड़ाइयां लड़ाइयां। शादी तो बड़े शौक से की थी बेटे की, और लास्ट में क्या हो गया? बेटा कहाँ जाएगा, वाइफ के पास या माँ के पास? बताओ। तो बस इनको थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करते जाओ। मैंने उस दिन भी बोला, अगर मैं आज सोचूं ना मैं कंप्लेनिंग नहीं करूंगी, एक दिन में नहीं खत्म होगी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं है हमारी। आप ये बताओ, कोई भी लड़ाई की बात नहीं है हमारी। तो इसलिए सबसे पहले हमें फॉरगिवनेस आनी चाहिए। अरे बच्चा छोटा आया है, नया बच्चा आया है, उसको अभी मेरे घर से जेल नहीं हुआ, बेटा कोई बात नहीं, आप करो आराम, मैं करूंगी अभी। कंप्लेन नहीं हो रही मेरी किसी से। और अब हमारे जो रिश्ते हैं, जिनसे हमें पेन मिलता है। हरलीन जी, आर यू देयर? यस मैम। ओके, राइट। तो अब जैसे मैंने ये माना, मैं हरलीन हूं और मेरे रिलेशंस बड़े स्पॉइल है। मैं सुबह उठी, मैंने कट 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 किया, और मैंने ये बोला उनका नाम लेकर सुबह उठते ही, मेरा और आपका शायद संबंध यहीं खत्म हो चुका है। मेरे पास्ट के, मेरे प्रेजेंट के, मेरे फ्यूचर में आपका कोई भी जिक्र नहीं है। मैंने जो किया, मैं तो आपसे क्षमा मांगती हूँ। आपने मुझे को इतना हर्ट किया, तो मैं आपको भी माफ करती हूँ। कट कट कट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस ये करने की जरूरत है हमें। फिर देखिए कैसे आप पॉजिटिव होते जाएंगे। आपका चेहरा बोलेगा पॉजिटिविटी को, आपका चेहरा कॉन्फिडेंस को बयान करेगा, आपकी एनर्जी एनहांस हो जाएगी। बस इतना फर्क है हमें, जब हम किसी को फॉरगिवनेस करते हैं। लेकिन हम अपने अंदर इतनी ईगो भर कर बैठे हैं, इतनी नेगेटिविटी भर कर बैठे हैं, अरे अब तो तू कभी आजा मेरे सामने, फिर बताऊंगी मैं तेरे को। ऐसे ही बोलते हैं ना हम, अरे अब तो तू आजा मेरे सामने, फिर मैं बताऊंगी तुझे कि क्या है। नहीं, ऊपर वाला बैठा है, जब किसी का वक्त आएगा ना, वो अपने आप हिसाब किताब कर देगा। आप और हमको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। और रेकी माँ,
मैं कहती हूँ हर पल हमारे साथ है। मैंने आपको ये बताया था, पैदा होने के साथ ही हमारे शोल्डर्स पर दो एंजल हैं, लेकिन आप और हमने कभी फील ही नहीं किया। हम तो सोचते हैं मैं ही मैं हूं, कभी हो ही नहीं सकता, मैं ही मैं हूं, जो कर सकती है मैं ही मैं कर सकती हूँ। अपनी मैं से अपने रिलेशनशिप स्पॉइल किए, सब कुछ अपना स्पॉइल किया हमने अपनी रेकी से। तो आज के बाद हम जब ये पता चलेगा ना, जब अब हमें पता चल रहा है नहीं भैया नहीं, आज के बाद कोई लड़ाई नहीं है। किसी ने अगर एक चाय के साथ बिस्किट भी खिला दिया और आपके साथ खुलकर हंस रही है, बातें कर रही है, आपको इतना मजा आ रहा बातें करने में, तो ये चीज मत लाना आज के बाद। हमेशा ये मानकर चलना, अरे उसका शौक है ना, मेरा शौक नहीं है। आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। मुझे रीडिंग करना अच्छा लगता है, तो लड़ाई की क्या बात है इसमें? आप वो आपका शौक है, ये मेरा शौक है, बिल्कुल। तो आज हम यही सब करेंगे थोड़ा थोड़ा, और हम अपने चक्रास, हम सब ने जाना हमारे 7 चक्रा हैं। वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन 7 चक्र इंपॉर्टेंट है, जिस पे मेरी पूरी लाइफ बेस्ड है, जन्म से लेके मरण तक। और ये दूसरी बात, हमेशा थोड़ा थोड़ा प्राणायाम कौन करता है ये बताइए मुझे? कोई करता है प्राणायाम? प्राणायाम करते हैं कोई? नहीं। फुल्का फुल्का मैम। हाँ जी, ये राजेंद्र सर करते हैं। और बताइए। लोम विलोम। मैं पहले मैं बहुत करती थी, अभी तो रेकी करती हूँ तो 5-10 मिनट ही करती हूँ क्योंकि रेकी में टाइम चला जाता है। यस, लेकिन इसलिए मैंने प्राणायाम बोला आपको। थोड़ा जब हम प्राणायाम करते हैं, हमें रेकी में भी हेल्प मिलती है, और उसके साथ साथ हमारा स्वर भी एक्टिव होता है। जब आप स्वर की क्लास में आएंगे ना, और अगर आपको लगेगा, आप मेरी वीडियोस देखना स्वर की, आपको लगेगा हर काम को हम कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं, काम को अपने स्वर के माध्यम से। योगा और प्राणायाम, यस, राजेंद्र सर ने बोला, राइट। तो हमारे जो 7 चक्र है ना, पूरी लाइफ इसी पे बेस्ड है, पूरी लाइफ। भगवान ने हमें पैदा, और कहते हैं ना, जिंदगी में जन्म और मरण के बीच का जो पीरियड है, वही हमारी लाइफ है, वही हमारी लाइफ है। और बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि हमें अपने थर्ड आई पर ध्यान लगाने की जरूरत है, कहते हैं ना, भगवान से कनेक्शन बनाने की जरूरत है। मैं तो कहती हूँ, अरे पहले रूट चक्र तो बैलेंस्ड कर लो। अपनी टेंशन से, अपनी रोटी कपड़ा मकान से, हमारी दिनचर्या की जो प्रॉब्लम्स है, उनसे तो हम निजात पाए, तभी तो उस भगवान से कनेक्शन होगा मेरा। आज आपको मैं बैठे हुए बोलूं नहीं भी नहीं, अपना ध्यान लगाओ, किस किस को दिख रही है, कोई लाइट दिख रही है, लगा लो, जितना मर्जी टाइम कर लो, नहीं हो पाएगा जब तक मेरे ये चक्रा बैलेंस नहीं होंगे। अब जब हम चक्रास करेंगे ना, आप अपने आप कोरिलेट करना अपनी इस प्रॉब्लम्स को, अपनी इस प्रॉब्लम्स को। तो आज हम करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद थोड़े से चक्रस बताने के लिए हम थोड़ा सा मेडिटेशन भी करेंगे, अट्यूनमेंट करेंगे, जो हम आज, राइट, ताकि हमें ये भी पता चलेगा कि हम इस एनर्जी रेकी से अपने आप को कैसे हील भी कर सकते हैं, कैसे हील कर सकते हैं, राइट। अगर आप सबने लिखना है तो लिख भी सकते हो, नहीं तो आपको तो रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी। चले, नहीं तो थोड़ा सा मेडिटेशन करवा देती हूँ, उसके साथ फिर मैं आपको चक्रा कराती हूँ, राइट। चले, आप सब सीधा होके बैठे, सभी सीधा होके बैठे, पानी का गिलास रखेंगे सभी अपने पास। अपनी लेग्स को क्रॉस नहीं करेंगे। अगर आप चौकड़ी मार के लेग्स फोल्ड करके बैठ सकते तो दैट इज वंडरफुल, नहीं बैठ सकते चेयर पर बैठे, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रखें आप। और अगर जमीन पर भी अगर नंगे पांव हैं, तो उसके नीचे एक मैट रख लिया करें, छोटा सा मैट रख लिया करें। और पानी का गिलास जरूर रखकर बैठेंगे आप अपने पास। हम्म,
क्योंकि प्राणायाम हमारे इसलिए भी जरूरी है। कहते हैं हम अब हीलर बनने जा रहे हैं, हम सेल्फ हीलिंग भी करेंगे और अपने घर में बच्चों की, हस्बैंड की भी हीलिंग करेंगे। जब हम हीलर बनने जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा प्राणायाम पे भी प्रैक्टिस करनी है। हो गए रेडी सब? सब हो गए रेडी? यस। ओके। यस मैम। ओके डन। चल सब बिल्कुल सीधे होके बैठे, आईज बंद, दोनों हाथ आपकी लैप के ऊपर, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड आपका। लंबा गहरा सांस भरें। धीरे धीरे सांसों को बाहर, सांस बाहर निकलता हुआ। बस पूरा ध्यान आपकी सांसों पर हो, पूरा ध्यान आपकी सांसों पर हो। सब चीजों को छोड़ दो, इस समय केवल आप और हम, केवल आप और हम। फिर पेट में एक लंबा गहरा सांस भरें। बिल्कुल ध्यान अपना, कंसंट्रेशन अपनी सांसों पे लगाएं। भरे पेट में गहरा सांस। जो सांस अंदर आ रही है, ठंडक लेकर आ रही है। फील करें कि अंदर ठंडक पहुंच रही है। अब धीरे धीरे उस सांस को बाहर निकालें। पूरी नेगेटिविटी, पूरा स्ट्रेस, पूरा डिप्रेशन, सारी एंजाइटी बाहर, बाहर फेंक दें सारी। जो आपके भीतर अब तक समाई हुई है ना नेगेटिविटी, उस सब को बाहर फेंकें। अब फिर एक बारी लास्ट में लंबा गहरा सांस भरें। हर सांस आपके अंदर ठंडक और यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स लाती हुई। पूरी ब्रह्मांड की पॉजिटिविटी अब आपकी सांसों में, गर्माहट, पूरा आपके अंदर ठंडा महसूस करें। आप धीरे धीरे अपने इस सांसों को अपने नोजल के द्वारा बाहर निकालें। मानो पूरी आपकी एंजाइटी, पूरा स्ट्रेस, पूरा डिप्रेशन, आपकी नेगेटिविटी बाहर निकालते हुए। इस समय आप खाली, केवल ब्लेसिंग्स आपके पास महसूस करेंगे। क्योंकि आज हम अपने भीतर की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम धीरे धीरे सांस भरेंगे तो पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी मेरे अंदर, हर सांस के साथ आप रिलैक्स, 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 और शरीर पूरा ढीला होता जा रहा है। कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं आपके सामने। पूरा सिर से पांव तक रिलैक्स, रिलैक्स। अगर लेग्स में पेन है तो लेग सीधी भी कर सकते हो। पूरा रिलैक्स, पूरा शरीर में कोई भी तनाव नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। पूरी तरह रिलैक्स। उस रेकी माँ को एनर्जी लेने के लिए हम पूरा रिलैक्स। मेरे शरीर का हर अंग रिलैक्स होता हुआ, मेरे शरीर में, मेरे हर्ट में जितनी नेगेटिविटी है मैंने सब बाहर फेंक दी। हर बाहर निकलती हुई सांस में मैंने हर तरह का स्ट्रेस, कंप्लेन, एंजाइटी, बीमारी, नेगेटिविटी सब बाहर। अब हे ईश्वर, हे गुरु, हे रेकी माँ, हे मेरे प्रभु, मेरे जो सोल की यात्रा, मेरी आत्मा की यात्रा जो चलती आ रही है अब तक, हमारी सबकी यात्रा अलग अलग है।
हमारी आत्मा की यात्रा सबकी अलग अलग है। आज मैं अपने उन सभी से माफी मांग रही हूं जो मैंने जाने अनजाने में अपने शरीर से, अपनी आत्मा से, अपनी बॉडी से, अपने सोल से, उन सभी गलतियों के लिए मैं माफी मांगती हूं। अगर मैंने जाने अनजाने में किसी को कुछ कह दिया हो, किसी का कोई दिल दुखा हो मेरे इन शब्दों से, मेरे इन हाथों से कोई गलती हुई हो और जाने अनजाने में मैंने अपने शब्दों से किसी का कोई दिल दुखाया हो और जाने अनजाने में मुझसे कुछ बुरा निकल गया हो मुंह से, उन सब के लिए मैं माफी मांगती हूँ। माफी मांगती हूँ और अपने उन शत्रुओं को भी, अपने उन लोगों को भी मैं क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। और अपने उन सभी गुरुओं को जिससे मैंने कुछ भी सीखा हो, चाहे वो मेरे बच्चे ही क्यों ना हो, या उन सब गुड सोल से जिससे मैंने कभी हेल्प मांगी हो और उन्होंने मेरी हेल्प की हो, कुछ भी सीखा किसी भी तरह से, उन सब गुरुओं को मैं नमन करती हूँ। उन सब गुरुओं को मैं शुक्राना करती हूँ। उन सब दिव्य सोल को मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ। तहे दिल से मैं उन सब का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ। और अब हम धीरे धीरे अपने इन हाथों को रगड़ेंगे, अपने इन हाथों को रगड़ें, एक एनर्जी क्रिएट करें, एनर्जी क्रिएट करें और अपनी हाथ आंखों पर रखें, अपनी आंखों पर रखें, क्योंकि हीलर के लिए सबसे बड़ा जरूरी है माफ करना। आप और हम अब हीलर बनने जा रहे हैं। धीरे धीरे फिर एक बारी अपने इन हाथों को रगड़ें, अपनी आंखों पर रखें, क्योंकि आंखें बंद रहेंगी, अपनी आंखों पर रखेंगे। कहते जब तक हम इन यादों से नहीं निकलेंगे ना, तब तक हर याद एक गांठ बनकर मेरे अंदर रहेगी। और आज हमने उन सभी गांठों को खोल दिया, सभी गांठों को खोल दिया। आज हम बिल्कुल फ्री हो गए, फ्री हो गए। मेरा शरीर भी हल्का हो गया, मेरा दिमाग, मेरा पेट, मेरी आत्मा बिल्कुल लाइट फील कर रही है, बिल्कुल लाइट फील कर रही है। और अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है, एक ईश्वरीय एनर्जी, एक रेकी माँ ने जो हमें ये एनर्जी दी है, मेरे अंदर केवल अब इस ईश्वरीय ऊर्जा है, ईश्वरीय प्रेम है, क्योंकि मैंने अपनी उन सभी गांठों को खोल लिया, सभी गांठों को खोल लिया। अब धीरे धीरे एक बार फिर दोनों हाथ रगड़े और अपनी पूरी बॉडी पर धारण करें। जहां पर दर्द है वहां पर भी ये दोनों हाथ रखें और फील करें उन सब की नेगेटिविटी निकल चुकी है उस बॉडी पार्ट की। केवल धन्यवाद,
धन्यवाद, धन्यवाद। कहते हैं ना, जैसे एक बच्चा जब मुस्कुरा रहा होता है ना, छोटा बच्चा या नाच रहा होता है, कितनी पॉजिटिविटी होती है। चाहे वो बच्चा काला भी हो ना, नाक भी बह रहा हो, हमें तो भी वो अच्छा लगता है उस समय, क्योंकि उस समय उसकी पॉजिटिविटी काम कर रही होती है। बहुत अच्छी बात है जब हम ये करते हो, हमारे आंसू बहते हैं ना, तो हमारी मन की गांठें खुलती है, हमारे मन की नेगेटिविटी बाहर निकलती है, मेरे अंदर का पेन आंसू के रूप में बाहर निकलता है। कहते हैं, जब नेगेटिविटी निकलती जाएगी तभी तो वो ईश्वरीय ऊर्जा मेरे अंदर भरेगी ना, जिसको मैंने अब तक महसूस ही नहीं किया, अंदर आने ही नहीं दिया अपने उस ईश्वरीय प्रेम को। इसलिए जितना भी जब ऐसा करते हो, आंसू बहे ना, बहने देना, बहने देना। वर्षों की जमी हुई गांठें, वर्षों की जमी हुई जो आपकी यादें हैं ना, वो सब बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है। कहते हैं ना, घर की नेगेटिविटी को बाहर निकालो ना, तो स्पेस खाली होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। कितने भी आंसू भाई बहने चाहिए, बहने चाहिए। तभी तो अंदर मेरा ईश्वरीय प्रेम भरेगा, ईश्वरीय ऊर्जा भरेगी अंदर, और मैं पॉजिटिव होती जाऊंगी। ये सब जब मैंने अभी बोला, जब एक छोटा बच्चा हमारा मुस्कुरा रहा है, चाहे कितना भी काला हो, चाहे नाक भी बह रहा हो, तो भी हमारा मन उसको प्यार करने को करता है, क्योंकि उस समय बच्चे की पॉजिटिविटी नजर आ रही होती है, बच्चे की फ्रेशनेस नजर आ रही होती है। वो बच्चा ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ होता है, ईश्वरीय ऊर्जा से भरा हुआ होता है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। चाहे नाक बह रहा हो, जैसा भी बोले, चाहे वो तुतला कर भी बोल रहा हो ना, तो भी हमें वो अच्छा लगता है, क्योंकि उसके सारे चक्रा बैलेंस है, ईश्वरीय प्रेम उसके अंदर है, ईश्वरीय ऊर्जा उसके अंदर है। आज जब हम अपने इन दर्दों को बाहर करेंगे ना, गांठों को बाहर करेंगे, तभी तो हम हल्का महसूस करेंगे। जब कोई ब्लॉकेज ही नहीं होगी, सोचो आपने किचन का हर कोना साफ किया, फिर उसके बाद जब आप काम करते हो ना, आपको लगता है, अरे आज तो मजा ही आ रहा है किचन में काम करने से, लग रहा है किचन कितनी एनर्जी है मेरे इस उसमें। जिस दिन सफाई होती है ना घर का, दिवाली हमें क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि हर कोने की नेगेटिविटी, कूड़ा हम बाहर निकाल देते हैं, इसलिए हमें वो लाइट जगमगाहट भी अच्छी लगती है। तो आज हम सबकी कहीं ना कहीं, आई थिंक, रिलीज हुआ होगा सबकी ब्लॉकेज, रिलीज हुई सभी की ब्लॉकेज। आंखों से बह गई सब कुछ। मैं जब भी करती हूँ ना, मेरी आंखों में पानी जरूर आता है मैम, जरूर। इसका मतलब है आप रोक बाहर निकल रही है, तो आपने अपने ना बाहर निकल रही है। हम पॉजिटिव कैसे होंगे? तब मेरा दर्द मेरी आंखों में आंसुओं के रूप में निकलता है, आंसुओं के रूप में। कहते हैं, जब एक लड़की की शादी होती है, जब डोली जा रही होती है, तो उसको माँ बाप बिछड़ने का गम भी होता है, आंसू के रूप में निकलता है। और थोड़ी देर में, 5 से 10 मिनट में, जैसी वो गाड़ी में बैठ के अपने ससुराल जाती है, हैप्पी होनी फील हो जाती है, एक नया रिश्ते की आस में। ऐसा ही होता है ना? यस मैम। तो ऐसे ही हमने मन की गांठों को बाहर निकालना है ना, तो पॉजिटिविटी तो तभी भरेगी ना, ईश्वरीय प्रेम भी तभी आएगा, एनर्जी भी तो कभी आएगी ना मेरे पास। ये यस। ना, कभी खाने से एनर्जी नहीं मिलती,
उस एक सूखी रोटी को एक सब्जी के साथ भी, चाय के साथ भी खा लूंगी ना, बड़ी पॉजिटिविटी से, अरे यार क्या परांठी बनी है यार, क्या चाय बनी है, बस फिर देखना वो कितनी एनर्जी उस रोटी से और चाय से मिली, क्योंकि मैं पॉजिटिव होकर खा रही हूँ। तो आज हम इन चक्रस की बात, कभी भी ऐसा करते हुए, मेडिटेशन करते हुए अपने आप को जबरदस्ती मत रोका करें। आंसू बह रहे हैं तो बहने दें, अब ये मत किया करे कि वो देख रहा है, वो देख रहा है, नहीं, आपके अंदर से ब्लॉकेज निकल रही, आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी बाहर निकल रही, और आप उसके बाद देखना कितना हल्का महसूस करेंगे अपने आप। जब मैं हल्का महसूस करूंगी तभी तो मैं भी तो हैप्पी होंगी ना, आप ये देखिए, तभी तो मैं हैप्पी फील करूंगी ना। आज आप बैठे हैं, बहुत उदास है, और अचानक आपकी बेटी आ जाती है, और बेटी कहती है मम्मा क्या हो गया, चलो आज घूमने चलते हैं। आप एक बार सैड होके कहोगे नहीं नहीं बेटा नहीं, मन नहीं, वो कहेगी मम्मा चलो ना आज चलो। आप जैसे घर से बाहर रखते हो, बच्ची बात करती है, उसके साथ बाजार से मिलकर खा लेते हो, तो आप एक ईश्वरीय ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी से भरकर वापस आ जाते हो। आते हो कि नहीं आते, बताइए मुझे। Yes, yes, yes. तो इस मतलब ये है, अगर मैं जब पुरानी चीजों को बाहर निकाल देती हूँ, तभी तभी तो मैं हल्का फील करती हूँ ना, तभी तो मैं लाइट फील करती हूँ। भरे हुए गिलास में कितना पानी आएगा, नहीं आएगा जब तक मैं उसको खाली नहीं करूंगी, तभी तो वो पानी से भरेगा। तो इसी तरह हमारे सबके जो चक्रस है ना, अगर आज हमारे चक्रस ब्लॉक है, तो याद रखना मैं कभी भी पॉजिटिव फील नहीं कर पाऊंगी। और दूसरी बात, अगर एक इंसान अपनी लाइफ पूरी भी कर दे ना उस समय, तो भी उसके चक्रस कुछ समय तक जिंदाबाद रहते हैं। तभी आपने देखा जब एक डेड बॉडी पे हम नोज में कुछ गैसेस निकलती है हमारी, तो कॉटन लगा देते हैं, मुंह में कॉटन लगा देते हैं, इसीलिए कि कुछ समय तक उसके चक्रास जिंदा रहते हैं, क्योंकि हम इन्हीं चक्रस के माध्यम से तो ऊर्जा लेते हैं, उन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है। अब आपको अभी 5 मिनट की हीलिंग दी मैंने, और आप हल्के हो गए होंगे, आपको लगा होगा मेरा पेन 20% कम हो गया। क्यों हरलीन जी, ऐसा लग रहा है आपको? सॉरी, 20% तो है मैम, कंचन सच में। फील हो रहा है? Yes, ma'am. क्योंकि आज आप बहुत थके हुए हो। यस, मैं जानती हूँ, कपिला जी भी कह रही है। हाँ जी नीरज जी, आप Yes. बताइए। नीर कविता जी बताइए, आप फील हो रहा है कहीं ना कहीं कुछ हल्का हो गए हैं आप? Yes, ma'am. तो हाँ जी आप, मैम, हल्के तो हो गया मैम, बिल्कुल। हाँ, अभी तो हमने देखो आप क्या 5 मिनट का ही कराया हमने, 5 मिनट का। हाँ जी निरंजना जी, कैसा लग रहा है अब आपको ये 5 मिनट की हीलिंग बस? मैम बहुत अच्छा, थैंक यू। हम एक छोटी सी 5 मिनट की हीलिंग से भी जब हल्के हो सकते हैं, अगर मैं डे टू डे लाइफ में ये प्रैक्टिस करूं तो मैं हल्की नहीं हो पाऊंगी? क्या मैं उस ईश्वरीय प्रेम को अपने अंदर महसूस नहीं करूंगी? उस ईश्वरीय ऊर्जा को भी तो मेरे अंदर महसूस होगी ना। तो कहते हैं कि जब हमें अपने शरीर का पता होना चाहिए, कौन सा चक्र मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, और ये कौन सा चक्र मेरा ऑरा भी डिस्टर्ब कर रहा है। तभी आपने देखा जो वास्तु में आते होंगे, हम एक न्यूमरोलॉजी में हम एक बूस्टर देते हैं आपका ऑरा बढ़ाने के लिए। Understood. एक बूस्टर देते हैं कि जिसको आप अपने पास रखो, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपका ऑरा भी बढ़ता है। आप सबको पता है हमारा शरीर किससे बना है, हड्डियों से। हमारी इन हड्डियों के ऊपर एक पूरा स्केल्टन के ऊपर एक पूरा मांस का एक शरीर बना हुआ है,
और हमारी आत्मा भी है। सुना तो है, हम सब सुना है ना हमें ये, पर लेकिन ये नहीं पता चला आज तक, अरे एनर्जी आती कहाँ से है, ये ऊर्जा आती कहाँ से है। ये ऐसा कैसे हो सकता है, कभी तो हम इतने हैप्पी हो जाते हैं और कभी हम बिल्कुल सैड हो जाते हैं, ऐसा क्यों? मैं रोज हैप्पी क्यों नहीं रह सकती, बताओ? रोज मैं एक्टिव क्यों नहीं रह सकती, रोज एनर्जेटिक क्यों नहीं रह सकती? मैम चक्रास डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, यस, बिल्कुल। आज मैं अपने हाथों को रगड़ती हूँ तो एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है। यस। और अब मुझे इतना भी पता है, ये एनर्जी एक ईश्वरीय प्रेम है, ईश्वरीय एनर्जी है। जब आपके घर में कोई आता है, हम किसी से हाथ मिलाते हैं ना, तो एक एनर्जी ट्रेवल हो जाती है। अगर कोई इंसान पॉजिटिव होगा ना दोनों, तो वो हाथ बड़ी गर्म जोशी से मिलाएंगे, याद रखना, बड़ी गर्म जोशी से मिलाएंगे। जो नेगेटिव होते हैं ना, वो ऐसे हाथ करेंगे, ऐसे ऐसे करके कुछ भी। हाथ मिलाने की पोजीशन से ही पता चल जाता है कि कितनी एनर्जी है और कितना कॉन्फिडेंस है उस इंसान में। हाँ जी राजेंद्र जी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं ओके, नहीं, कंटिन्यू करो मैं। ओके ओके। तो अब हम सबको पता है कि हमारे शरीर में भी एक एनर्जी चक्र है। कहते हैं हमारे शरीर में 1,000 से भी ऊपर चक्र हैं, पर लेकिन 7 मेन चक्रस है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं, हमारे 5 सेंसेस है ना, यस। कान, नाक। आईज, टेस्ट, टच, और 5 ही हमारी काम इंद्रियां भी हैं। 5 हमारी काम इंद्रियां भी हैं। और हम सबको ये भी पता कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, और ये ब्रह्मांड भी 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। जब हम अपने जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, तो हम उसी पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। और ये भी हमें पता कि 7 कलर है हमारे पास इंद्रधनुष के। ये 7 रंग जीवन की जर्नी को दिखाते हैं हमारी। 7 ही तो दिन है हमारे पास, 7 ही तो दिन है ना हमारे पास। 7 ही हमारे प्लेनेट हैं मेन। और हमारे पास सेंसेस भी हमने देख लिया कि हमारे कितनी है। और हमारे अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स भी होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। जब हमारी बॉडी की अर्थिंग नहीं होती ना, कभी आपने देखा, कभी हम वॉशरूम में जाते हैं तो हमें बाथरूम में नलके को हाथ लगाते ही करंट आना शुरू हो जाता है, होता है ना? फील किया होगा, सभी ने फील किया होगा। यस मैम। क्योंकि उस समय उस घर का अर्थ एलिमेंट गायब हो जाता है। अगर मैं अच्छा। अपने घर की अर्थिंग भी मेरी जरूरी होती है। अगर घर की अर्थिंग नहीं जरूरी होगी ना, हर इलेक्ट्रॉनिक में से आपको करंट मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों राजेंद्र सर, इस बात के बारे में मालूम है इनको कि हमारे घर की अर्थिंग यस। होना भी जरूरी है। अर्थिंग नहीं होगा ना, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको करंट मारेगा। और अगर यही मेरे अंदर ईश्वरीय एनर्जी नहीं है, ये तरंगे ही नहीं है मेरे अंदर, तो मेरा जीवन क्या होगा? सैड, ऐसे ही सुस्त बैठी रहूंगी, सुस्त। तो इसका मतलब मेरी बॉडी में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड है जो क्रिएट करती है। तभी तो हम कहते हैं जब आप मेडिटेशन करते हो, जमीन पर नंगे पांव मत बैठो, क्योंकि धरती में से भी इलेक्ट्रोमैग्नेट वायर निकलती हैं, ये रेस हमारी। तभी हम कहते हैं जब आप योगा करो, कुछ एक्सरसाइज करो, एक मैट बिछा लो। आपकी बॉडी और अर्थ का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए ये सब करते हुए।
ये सब करते हुए नहीं होना चाहिए हमें। आज इतना करने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि हमारे शरीर में क्या क्या है। हमारा शरीर एक पूरा विज्ञान है, साइंस बेस्ड है हमारी बॉडी। क्योंकि कहते हैं जो हमारे 5 एलिमेंट्स है, जो हमारी यूनिवर्स में भी है, ब्रह्मांड में भी है, धरती और आकाश में जल है, वायु है, अग्नि है। ये 2 चीजें तो ऑलवेज विद्यमान है, धरती और आकाश। आकाश से पानी बरसा, पानी से पेड़ पौधे पैदा हो गए, उनसे हवा चली, आग लग गई उसके बीच में। कहते हैं खूब वो होती है तो जंगलों में आग लग जाती है। आग लग गई, आग लग गई तो जो जल गई तो वो क्या मिट्टी बन गई, वो राख बन जाती है, तो वो अर्थ में समा जाती है। आंधी आई उड़ी फिर ऊपर आकाश में चली जाती है। तो धरती और आकाश में हमारे जल, वायु और अग्नि है। और यही हमारी मिलके 5 एलिमेंट बन जाते हैं। हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में है यही 5 एलिमेंट। और यही हमारी यूनिवर्स ब्रह्मांड में भी है, हमारे एलिमेंट। और ये भी हम सबको पता है कि 72% मेरी बॉडी में पानी है। और इस धरती पर भी 72% पानी है। जब आपका घर जो 5 एलिमेंट से मिलकर बनाना है, अगर आपके घर में एक भी एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो आपकी बॉडी उसको पूरा करेगी। ये भी मानकर चलना। कभी आपने देखा हमारे लंग्स में पानी भर जाता है, घुटने में पानी भर जाता है, हार्ट में पानी भर जाता है, क्या हमने डाला? जब कभी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा तो मान लेना आपके घर का वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है, तभी आपकी बॉडी उसको पूरा कर रही है इस प्रॉब्लम से। ये पूरा विज्ञान है। अगर मेरे घर का फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी आपको। अगर आपके घर का एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तभी हम कहते हैं ना, अरे बड़ा पता नहीं क्या हो गया यार, सांस जुकाम लगता है और सांस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। बोलते हैं ना हम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमैटिक, यही सब है। ये सब आपस में इतनी जल्दी कनेक्ट होते हैं क्योंकि ये वास्तु का लॉ है। अगर मेरे घर का भी एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो उस एलिमेंट को आपकी बॉडी पूरा करेगी, पूरा बॉडी करेगी। और जो 7 कलर्स है, ये हमारे इमोशंस के कलर है। हमारा मेडिटेशन में हमें जब ये नजर आता है, जब बारिश होती है तो रेनबो में हमें 7 कलर नजर आते हैं। हमारे इमोशंस के, हमारी लाइफ के ये 7 कलर है। जैसे हमने बोला, इस धरती में इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड होती है, रेस होती है। आजकल आपने देखा हमारी जगह जगह पर फ्लाईओवर बन रहे हैं, जगह जगह पर सड़कें बन रही हैं। हमारी धरती में कितना कुछ पड़ता जा रहा है, कितनी मेटल पड़ता है, कितना आयरन पड़ता है हमारे जमीन में। जब इतना पड़ेगा तो जमीन भी कुछ ना कुछ, तभी तो इतने जब ज्वालामुखी आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, क्योंकि धरती की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है ना। तभी तो कहते हैं अरे वहां पे इतना बड़ा अर्थक्वेक आया, इतने लोग मर गए, इतने वो कैसे धरती के अंदर? क्योंकि हमने इतने मेटल डाल दिए हैं आपस में। और जब ये मेटल मेरे घर के किसी भी मर्म स्थान पर आ जाए ना, तो उस घर में बीमारियां 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 ही होती है। और ठीक इसी तरह मेरी बॉडी के जो इलेक्ट्रोमैग्नेट रेस हो, जब ये बैलेंस्ड होती है तो मेरी बॉडी भी बैलेंस्ड हो। उस समय मुझे महसूस होता है कि मेरे शरीर में कोई एनर्जी है आपस में, मेरे शरीर में कोई ना कोई पॉजिटिविटी है। तभी तो यही चीजें तो हमारा ऑरा बनाती है। अगर यही हमारे अंदर पॉजिटिव होंगी तो यही हमारा ऑरा बनाएंगी। 1 सेकंड, 1 सेकंड देखो, थोड़ा सा 1 मिनट देना, 1 मिनट।
हाँ जी। तो इसी तरह हमारी बॉडी के जो 7 चक्रस है, पहला चक्र है रूट चक्र, मूलाधार। ये मेरी बॉडी का बेस है। आप कहेंगे आप मैम रूट चक्र कहाँ होता है? जो मेरी हमारी बॉडी का जो प्राइवेट पार्ट है, हमारी टेल बोन के पास, ये मेरी बॉडी का मेन चक्रा है, रूट चक्रा बोलते हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं रूट चक्रा और हिंदी में हम बोलते हैं मूलाधार चक्र। आप नोट कर सकते हैं, ये नाम नोट करें, बाकी डिटेल तो आपको मिल ही जाएगी। और आप डिटेल से कनेक्ट होते जाएंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगी ये सब चीज। रूट का मतलब क्या होता है? बताइए मुझे, रूट का मतलब क्या होता है? जड़। जड़ मैम। जड़। जड़। यस। तो मेरी बॉडी का बेस भी मूलाधार चक्र है, मेरी बॉडी का रूट चक्र है। कहते हैं ना, अगर आपने अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाले हैं, वैल्यूज डाली हैं, तो कहीं भी कुछ हो जाए ना, तो आपके बच्चे अगर बिगड़ भी जाएंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा वो बिल्कुल ठीक होने लग जाएंगे, क्योंकि आपने उसके अंदर बेसिक वैल्यूज डाली है, आपने उनको कई बार बच्चा हमारा 10th 12th में आके बिगड़ जाता है, लेकिन याद रखना, ग्रेजुएशन होने के बाद वो ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने वैल्यूज तो अच्छी डाली है ना उसके अंदर। तो इसी तरह मेरे बॉडी का ये रूट चक्र है, मूलाधार चक्र। हम सबको पता है हमारी टेल बोन कितनी जरूरी है, जिसके सहारे हम उठते बैठते हैं हमारे। और यही मेरी लाइफ की बेसिक प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। अब जब हमारी बैकबोन की प्रॉब्लम हो जाती है, सब कहते हैं अरे L4 L5 में प्रॉब्लम हो गई, आप ठीक से खड़े नहीं हो सकते, थोड़ी देर खड़े हो फिर आपको बैठना पड़ता है। कोई कहेगा L3 L4 में प्रॉब्लम है मेरी। तो ये मेरे हमारा प्राइवेट पार्ट पास टेल बोन है, वो हमारा रूट चक्र है। मूलाधार चक्र है वो मेरी बॉडी का मेन है। और ये मेरे 5 एलिमेंट से मिलकर ही, जैसे कि मैंने अभी बोला कि हमारी अर्थ पर 72% पानी है, बॉडी में भी 72% पानी है। और हर चक्र का अपना ही कलर होता है। 7 कलर बोले हमने, इंद्रधनुष बनता है रेनबो। तो ऐसे ही मेरी बॉडी में भी 7 चक्र है, हर चक्र का अपना ही कलर है। तो मेरी बॉडी में भी एक रेनबो बन रहा है। तो मूलाधार चक्र का हमारा कलर होता है लाल, रेड, कमल फूल की भांति। अगर आपको याद होगा ना, जब कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी हो जाता है ना, जब वो मोशन करने जाता है ना, तो वो कहता है कि मेरा वो पार्ट बाहर आ जाता है। आप इस बात से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो वो रूट चक्र होता है, वो मूलाधार चक्र होता है। जब आप मेडिटेशन करोगे ना, आप देखना, जब आप 24 पॉइंट्स की हीलिंग करोगे, तो आप इन चक्र से बहुत जल्दी कोरिलेट हो जाओगे। और मेडिटेशन करते समय आपको दिखेगा रूट चक्र घूम रहा है, कमल के फूल की भांति घूम रहा है। आप खुद फील करोगे, ये मैं बता रही हूँ। इसका कलर लाल होता है हमारा, जैसे कि हमने बोला अर्थ में 72% पानी है, ऐसे ही ये मेरी बॉडी भी इसी से मिलकर बनी हुई, पानी और वायु से, फायर, अर्थ और स्पेस से मिलकर बनी है। इसी में हमारे 5 तत्व आ जाते हैं, क्योंकि हमारी शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। हम कहते हैं भगवान ने ये 5 एलिमेंट बनाए। तो मैं अगर भगवान को बोलूं तो भा से भूमि, गा से गगन, ना से नीर, वा से वायु, और बाकी क्या रह गया हमारा? भगवान। मिट्टी। यस। भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, ना से नीर, मिट्टी। ये हमारे 5 है, भगवान का मतलब ही 5 एलिमेंट है ये हमारे। तभी तो इन 5 एलिमेंट्स को हम भगवान से जोड़ते हैं। बिल्कुल। कहते हैं हमारे ऋषि मुनि हमेशा हमें कहा करते थे, अगर आपको याद होगा जब हम छोटे होते थे ना, मुझे आज भी याद है, जब जाते थे कोई बाबा या कोई साधु संत आता था, वो हमेशा बोलता था
हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, लास्ट में मिट्टी में विलीन हो जाएगा, भूमि में विलीन हो जाएगा। तब तो हमें समझ में नहीं आती थी ये बातें, सच बात बताऊं तो हमारे ऊपर से निकल जाती थी ये बातें, ऊपर से निकलती थी बातें। लेकिन अब समझ में आती है, अब समझ में आती है। मेरी बॉडी का जितना अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग रहेगा, उतनी ही मैं भी स्ट्रांग रहूंगी। जब आपके सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या खराब होता है? घुटने। बट आजकल तो यंग एज में भी है, अगर बड़े बुजुर्ग देखो ना, वो सबसे पहले बैठ जाते, भूमि पर कदम नहीं रखते, अरे मैं चल नहीं सकता बेटा, मेरे घुटने में बहुत दर्द होती है, मुझे एक लाठी ला दे, स्टिक ला दे। ऐसे ही बोलते ना हमारे बुजुर्ग, क्योंकि मेरा सबसे पहले अर्थ एलिमेंट जाता है। अगर घुटने गए तो अर्थ एलिमेंट हो, तो इसलिए अपने अर्थ एलिमेंट को जाने मत देना, जाने मत देना। हम क्या करते हैं, अरे थोड़ा सा दर्द हुआ, अरे बैठ गए बेटा, अब तो चला ही नहीं जाता, वॉक करनी तो दूर की बात है, योगा करनी तो दूर की बात है, बेटा दर्द बहुत होता है। अरे बेटा तो आपको स्टिक भी ला देगा, सब कुछ ला देगा, लेकिन आप अपना अर्थ एलिमेंट गवाई जा रही हो। आप, जो कि मेरी बॉडी का मेन है। ऐसा ही होता है ना कंचन जी? बिल्कुल मैम। हाँ। तो मेरा ये जो मूलाधार है ना, चक्र, ये मेरा इन तत्वों से जुड़ा हुआ है। जितना मेरा मूलाधार स्ट्रांग रहेगा, उतना मेरा अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग रहेगा। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? रोटी कपड़ा मकान। हम उठते कब ऊपर है? जब मुझे लगता है अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है यार, अब इसकी समस्या नहीं है, अब रोटी कपड़ा मकान, अब तो मुझे ये, अब मैं इन्वेस्ट कैसे करूं। जब मेरी रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम से मैं ऊपर उठ जाती हूँ ना, तो मेरा रूट चक्र बैलेंस हो जाता है। आप सोचिए, अगर मुझे यही समस्या है, अरे मेरे घर में तो रोटी नहीं है, मैं कमाऊंगी तो रोटी आएगी, मेरे बच्चे खाएंगे, तो आप किसी भी ईश्वरीय एनर्जी से कनेक्ट हो पाओगे? बताओ मेरे को। कोई आपको मेडिटेशन उस समय करा ले, आप कर पाओगे मेडिटेशन? आप कहेंगे चलो ना नहीं। भैया, अभी तो मुझे समस्या है, रोटी कमानी, किराया देना है, बच्चों की फीस भरनी है। यस। इसका मतलब ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अर्थ मेरा रूट चक्र मूला था। जब मैं रोटी कपड़ा और मकान डे टू डे लाइफ से ऊपर उठती हूँ ना, तो समझो ये बैलेंस्ड है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? हमारी फैमिली रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, या हमारी लाइफ में जॉब या करियर की प्रॉब्लम है, या हमारी लाइफ में फाइनेंस पैसे की प्रॉब्लम है, या हेल्थ की प्रॉब्लम है हमें। यही चार चीजें हैं लाइफ में बस, जिसकी एवज में हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। आज राजेंद्र सर, आज आप और हमको कोई कहे ना, हम कहेंगे बस हमें ये बताओ कि अरे इन्वेस्ट कहाँ करना है, ऐसे ही बोलेंगे ना कंचन जी हम? यस। यही बोलेंगे ना नीरज जी, क्यों ऐसे ही बोलेंगे ना? अब हमें बताओ हमें करना क्या है। अब हमारे दिमाग में रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम नहीं आती, हम कहते हैं कितनी रोटी खानी। मैम, मैम हम इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन खुद पे ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हम। खुद का ध्यान नहीं रखते कि हमें क्या करना है खुद के लिए। हमें हर एक दिन 1 घंटा खुद के लिए देना है। खुद के लिए मेडिटेशन करना है, योगा करना है। और जो भी भगवान को हम मानते हैं उसके सामने अपने ग्रेटिट्यूड देना है कि आज का दिन हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अब मेरे माता पिता को, धन्यवाद मेरे गुरु का, और धन्यवाद धरती आकाश वायु अग्नि सबको अपने को धन्यवाद देना है। और आप अपना आज का दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुद के लिए अपने को देना है। बाकी है तो बच्चों के लिए, कैसे बच्चों को अपन पढ़ाते लिखाते हैं और शादी करने के बाद वो उनकी दुनिया में घूम जाते हैं। बाकी कौन रहता? बीबी और हस्बैंड वाइफ दोनों का ही एक दूसरे को सहारा मिलता है, बाकी कोई नहीं आता। कि कितने भी पैसे हो या कुछ भी हो, लेकिन अपनी सेहत हो अच्छी हो तो सब कुछ अपन ने गंगा नहा लिया है सब। थैंक यू मैम। बिल्कुल परफेक्ट कहा, बिल्कुल। हमें आज ये याद रखना, अगर मैं आज स्वस्थ हूं ना, हेल्दी हूं ना, तो मेरे बच्चे मुझे 4 बारी आकर पूछेंगे। अगर मैं बीमार हूं, फिजिकली मेंटली,
तो वो एक दिन के बाद कहेंगे मम्मा तो ऐसी ही बोलती रहती है, मम्मा तो ऐसे ही करती रहती है। ये याद रखना आप। कहते हैं ना हर अच्छी चीज अट्रैक्ट करती है, तो हर अच्छे हेल्दी माँ बाप भी बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। जो आजकल का टाइम आ रहा है ना, उसमें यही होना है, यही होना है, और हो भी रहा है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर अपना थोड़ा पैसा, अपना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। मत ज्यादा घुसे उनके बीच में। हम क्या करते हैं, अरे बच्चे की शादी तो कर दी, अरे बच्चे को मैंने पाला, ऐसे कैसे मेरा बच्चा दूसरे का हो जाएगा। अरे तो मैं कहती शादी मत करो ना तुम उससे। आज लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है, सबको अपनी मदर इन लॉ से प्रॉब्लम है, सबको। उस दिन मैं ऐसे कहीं कुछ पढ़ रही थी, उसमें ये लिखा हुआ था, उन्होंने एक कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा था, शेयर कर रहा था, कह रहा था एक माँ को अपने बच्चे की शादी तभी करनी चाहिए जब वो मेंटली प्रिपेयर हो कि मैं अपने बच्चे को शेयर करने को तैयार हूं। हम खुशी से शादी तो करते हैं, लेकिन हम एडजस्ट नहीं करते मेरा बच्चा उस लड़की के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करे। अरे मुझे पूछ भी नहीं रहा, तभी तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो ऐसी ही मेरी। आपकी आपने एक सिस्टम बढ़ गई तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो बच्चा समझता है कि हम अपने बीबी के साथ रहे, माँ और पिताजी बोलते हैं हम हमारे साथ भी रहना चाहिए, तो उससे वो प्रॉब्लम एक बढ़ता जाता। जब थोड़ी देर आप ये 6 महीने साल निकाल लेते हो ना, उसके बाद याद रखना वो बच्चा और लड़की आपकी तरफ टर्न हो जाएगी। याद रखना ये बात। एक साल में आपने ये एडजस्टमेंट कर ली ना, बिलीव मी। मैं मेरी लड़की बोल रही थी, हम्म। उसने उसको कुछ प्रॉब्लम होगी उसके सास के साथ। हम्म। उसने उसको हस्बैंड को बोला बोला कि मम्मी को ये बोल देना। वो मेरे दामाद ने बोला तुझे प्रॉब्लम है तो तू खुद बोल, मैं नहीं बोलूंगा। यस, वेरी। हाँ, तो फिर वो दामाद ने भी नहीं बोला, मेरी लड़की ने भी बोली नहीं बोला। मेरी लड़की आकर मुझे कंप्लेन कर रही थी कि हम्म। मैंने बोला किसको, किशन को कि ये प्रॉब्लम है तू मम्मी को बोल दे। तो किशन ने बोला नहीं मैं नहीं बोलूंगा, तुझे प्रॉब्लम है तू ही बोल। तो मैंने बोला तू देख, मम्मी और तेरे बीच में किशन की क्या हालत है, वो उसकी माँ को भी नहीं छोड़ेगा और वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा, और तू कंप्लेन करेगी तो वो बेचारा नहीं माँ को बोल सकता, नहीं तुझे बोल सकता। तो तू समझ कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, तेरे से ज्यादा वो हो गया है कि मैं क्या करूं। फिर वो समझ गई। सोचिए, एक माँ ने उस बच्चे को पैदा किया और बच्चा 25 साल तक अपनी माँ के साथ रहा, लेकिन एक नई लाइफ में कोई एंट्री भी हुई है। तो अगर उस समय हम थोड़ी भी समझदारी, जैसे उन्होंने बोला, बहुत अच्छा बोला बेटे ने कि आप खुद बात करो, तो थोड़ी समझदारी से काम कर लेते ना, तो रिलेशनशिप अच्छे हो जाते। बहुत अच्छे हो। हम अपनी और ईगो। मैम, बच्ची के लाइफ का जो भी मतलब बिगाड़ने वाली है वो मदर रहती है। अगर मदर ने अपने यस। बेटे के लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दिया ना, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम तो वो हो जाएगी। अपने आप लेकिन घर ठीक हो जाए। माँ अपने बेटे के लिए बहुत मतलब इंटरटेनमेंट करती है, और जब बहू आती है, बहू को नहीं बेटी समझती ना, बेटी को बेटी ही समझती है और बहू को बहू समझती है। नहीं राजेंद्र इसलिए जी, वो बिल्कुल ये कहना चाहूंगी, इस बारे में मैं थोड़ा सा, मेरा मतभेद है आपसे। जो रिश्ता है ना उसको उसी में रहने दो। याद रखना, वो बेटी की माँ है, उसको पैदा किसी और ने किया, वो आपको माँ नहीं मानेगी। अगर आप बहू लाए तो उसको बहू की तरह इंपॉर्टेंस दो पूरे। हम क्या भूल जाते हैं, हम उसकी माँ बनने की कोशिश करते हैं, बस गलती यहीं से हो जाती है। वो आप दोनों ही रिश्ते नहीं मैम रहते, ना वो बहू बहू बन रहती है, ना वो बेटी बन पाती है।
आप बहू लायो, आपने समाज में उसको मान दिया, आपने समाज में, अब वो आपकी वजह से जानी जा रही है कि आप इस घर की बहू हो, इसकी वो हो, पत्नी हो। इसका मतलब जिस पति को उसने चुना वो उसकी माँ है ना, माँ है ना। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं नहीं कहती, सच में कह रही हूँ, मैं नहीं कहती मेरी बहू मेरी बेटी है। मैं कहती हूँ मेरी बहू से मेरा मान है, मेरी बहू से मेरा घर चल रहा है, मेरी बहू से मेरा वंशज चलेगा। मेरी बहू यस। मेरे उस बच्चे की प्यारी है जिस बच्चे को मैंने पैदा किया। मैंने माँ तो है उसकी, माँ ने तो पैदा करके आपको दे दिया ना। अब आगे तो लाड लड़ाने का टाइम आपका है ना। आपका है। जो रिश्ता है ना उसको उसी में कबूल करो, उसी में कबूल करो। वहीं से लड़ाइयां हो जाती है जब हम माँ कहते हैं कि नहीं ये तो मेरी बेटी है, काम नहीं करे तो आपको बेटी प्यारी नहीं लगती। अरे आइए, काम नहीं करती, बेटी काम नहीं करेगी तो आपकी कंप्लेन नहीं होगी, है ना। अरे बेटी तो 2-4 दिन के लिए आई है, अरे बेटी तू आराम कर, है। और बहू काम ना करे, मुंह से मैं बोल रही अरे मेरी बेटी है, बेटी काम ना करे तो अपने बेटे को भी कंप्लेन करते हैं, बेटा काम ही नहीं करती कुछ भी, क्या सीख के आई है माँ के घर से। फिर कहाँ गई उस समय आपकी बेटी, कहाँ गई। जो रिश्ते हैं ना उसको उसी रिश्ते में खूब प्यार दो, खूब प्यार। मत किसी की वो बनना शुरू करो। तो ऐसे ही मेरा रूट चक्र, कहते हैं ना लाइफ में हमें बहुत सारे डर लगते हैं। पानी में उतरने से डर लगता है, अंधेरे में जाने से डर लगता है। तो इसका मतलब रूट चक्र डिस्टर्ब होता है। मेरी बॉडी का मेन मूलाधार है ना, रूट है ना ये मेरा। आप ये बताओ, अगर जब मुझे ऐसी चीजों से डर लगेगा तो डर लगता है पानी में जाने में डर लगता है, किसी से बात करने में डर लगता है, मैं अपनी बात को कन्वे नहीं कर सकती तो मेरा रूट चक्र डिस्टर्ब है। हाँ जी नीरा जी। हाँ जब जी। जब मैं अपनी बात को कन्वे नहीं कर सकती तो मेरा रूट चक्र डिस्टर्ब है, ये बात मानकर चलो। मेरी बॉडी का एक जो स्केलेटन है ना, और शरीर का जो ढांचा उसके ऊपर जो मांस कवर है, ये मेरा रूट चक्र है। याद रखना जब आपका रूट चक्र डिस्टर्ब होगा तो आपके जॉइंट पेन्स हो जाएंगे। ये मानकर चलना, जब जॉइंट पेन्स है तो मानना कि मेरा रूट चक्र डिस्टर्ब है। क्योंकि जो मेरे मसल्स है ना, हमारी बॉडी में मसल्स है ना, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो लूज होते जाते हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते। इस जैसे जैसे मेरे मसल्स लूज हुए मेरा रूट चक्र डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे मसल्स भी स्ट्रांग रहते हैं, तो मेरा रूट चक्र भी बैलेंस रहता है। यदि हमारी स्किन टाइट है, जब हमारी स्किन लटकती है ना, तो मान लेना रूट चक्र डिस्टर्ब है। आपने देखा कई लोगों को बुढ़ापा कितनी जल्दी आ जाता है, 40 साल में, 45 साल में बुढ़ापा आ जाता है। और कई लोग 80-80 साल के होने के बावजूद भी इतने एक्टिव और यंग लगते हैं। 60 साल की उम्र में भी इतने यंग लगते हैं, आप पहचान ही नहीं सकते कि 60 साल की, क्योंकि रूट चक्र बैलेंस्ड है। जल्दी बुढ़ापा आ गया, झुर्रियां आ गई, तो मान लेना आपकी स्किन लूज होगी तो रूट चक्र डिस्टर्ब है आपका। जितनी स्किन टाइट रहेगी रूट चक्र आपका बैलेंस्ड है, नहीं है तो आप इम्बैलेंस हो गया हमारा। तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफ में रूट चक्र को, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम से निजात पाना है, तभी मेरा रूट चक्र बैलेंस्ड होगा। अगर हमें कभी कभी लगता है मेरे पैरों में पेन है, मेरे जॉइंट पेन हो रहे हैं, अरे मेरे काफ में पेन है, तो हमारा रूट चक्र से ये सारी रिलेट करती है। आपने देखा जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होते जाते हैं हमें यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, ऑस्ट्रोपेशिया शुरू हो जाता है, डॉक्टर कहता है आपकी हड्डियां आप कमजोर हो रही है। हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, लूज मोशन। और आपने ये तो अक्सर सुना होगा कि जैसे जैसे हम 50-60 साल के होते हैं हम यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमारा रूट चक्र डिस्टर्ब है। जब आपको यूरिन की प्रॉब्लम होती है ना, खास तौर पे लेडीज में, तो डॉक्टर हमेशा ये कहते हैं कि आप अपना रेक्टम को ऊपर करो और उसको
थोड़ी देर स्क्वीज करके होल्ड करके रखो, तो दैट इज रूट चक्रा, दैट इज प्राइवेट पार्ट, टेल बोन, बैक बोन से मेरी कनेक्टेड। डॉक्टर, एक फीमेल डॉक्टर हमेशा अगर जिनको यूरिन की प्रॉब्लम होती है उनको वो एक्सरसाइज बताती है कि आप अपना रूट चक्रा रेक्टम को ऊपर खींचो, सांस को धीरे से अपने अंदर भरो, होल्ड करो, जिसको हम अपने प्राणायाम में बोलते हैं क्या कहते हैं, त्रिबंध लगाना। त्रिबंध, पेट अंदर, गर्दन नीचे, सांस भरा हुआ और रूट चक्रा ऊपर, होल्ड करो, दैट इज त्रिबंध। तो इसलिए हम फिर क्या करते हैं भैया, कैल्शियम खा लेते हैं। हमें ये भी पता है कैल्शियम की कमी से हमारे ऑस्टियोपेनिया, हड्डियों की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें एक्सरसाइज से अपने रूट चक्रा को बैलेंस रखना है। हमने ये पढ़ा रूट चक्रा का हमारा कलर है लाल, तो इसका मतलब जब लाल कलर है तो हमें लाल चीजें भी खानी चाहिए, तभी भी रूट चक्रा खाने से बैलेंस्ड हो जाएगा। गाजर है, चुकंदर है, अनार है, एप्पल है, ये सब खाना चाहिए हमें। और इसके स्विच वर्ड है चक्रा का लम। हमें जब हम लम का भी चैंट करते हैं ना, तो भी मेरा रूट चक्रा बैलेंस्ड हो जाता है। कहते हैं एक कमल का फूल जो कहाँ खिलता है, कीचड़ में, और 4 पंखुड़ियां शुरू में खिलती है उसकी। तो रूट चक्रा भी मेरा जस्ट लाइक ऐसा ही है, जिसकी 4 पंखुड़ियां हैं और जो लाल रंग से है, फूल की भांति। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको दिखेगा रूट चक्र घूम रहा है। बहुत सारे लोग बड़े जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, बड़े जल्दी। जब आप मेडिटेशन करेंगे ना आज के बाद, जब ओम का चैंट करते हैं, हम घर में मेडिटेशन करते हैं जो अपना, हम जो नॉर्मली सबको बताते हैं जिनका ध्यान नहीं लगता, तो हम कहते हैं आप अपने अन सबकॉन्शियस माइंड से ओम का चैंट करो 11 बारी। फिर हम कहते हैं लम, लम। लम। जब आप तब बोले लम करेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा और हमारा रूट चक्रा रेक्टम ऊपर उठ जाता है। रम, 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 रम। तो हमारा ये जब हम ये लम का चैंट करते हैं, लम, 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 तो मेरा रूट चक्रा का स्विच वर्ड है लम, LAM, लम। और हिंदी में लिखेंगे ला के ऊपर आके मात्रा बिंदी, और लाल रंग लिखेंगे आप इसका, कमल की भांति 4 फूल होते हैं। जब हम ये लम का चैंट करते हैं तो हमारे जल्दी से जो चक्रा, रूट चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जितनी लाइफ में फियर्स हो, हमारे पेन हो, इनसिक्योरिटी हो, हमारे रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, तो हमारा रूट चक्रा डिस्टर्ब है। हरलिन जी, आप सबसे पहले, आप जो अपना जब से आपका पाठ करते हो आप, हाँ जी मैम, वाहिगुरु सिमरन। करते हो जो भी आप अपना करते होंगे, उसके बाद आज के बाद आपने अपना रूट चक्रा रेक्टम को ध्यान करते हुए टेल बोन को चैंट करना है, लम, लम। आंखें बंद करो, दिखेगा आपको लाल रंग दिखेगा, आपको लगेगा आप बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाओगे कि घूम रहा है मेरा। जैसे ये बैलेंस्ड होगा, आप अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाओगे, ये देख ले। ओके मैम। कभी कभी देखा हमने बड़े सारे लोगों को एक माइक में थैंक यू नहीं बोल सकते। अरे मुझे डर लगता है, मैं माइक में नहीं बोलूंगी। स्टेज पर चढ़ने से पांव लड़खड़ाते हैं आपके। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि मैं अकेला नहीं रह सकते, मुझे अकेले रहने से डर लगता है। देखो कंचन जी मुस्कुरा रही हैं, शी इज सो ब्लेस्ड, शी इज सो मैम ब्लेस्ड। वो ही है, डरते हैं वो अकेले रहने से। मैं नहीं डरती, मैं किसी चीज से नहीं डरती सिवाय एक आंधी के। अब रहना अकेला, भगवान ने अकेला किया मैम, तो कैसे कर सकते हैं ना। अब आप अपने आप को इससे कोरिलेट कर पा रहे हो ना इन चीजों से, रूट चक्रा से? पहले तो ये बताओ मुझे, कर पा रहे हो ना? और आई थिंक सबको कहीं ना कहीं लग रहा होगा अरे मेरा तो रूट चक्रा डिस्टर्ब है, मेरा रूट चक्रा डिस्टर्ब है। ये तो सारे चक्कर डिस्टर्ब है। ऐसे मत बोलना कर, सब ठीक है, हो जाएगा। तो हम जैसे जैसे चक्रास करेंगे ना, आपको लगेगा अरे मेरे तो सारी चक्रा डिस्टर्ब है, मेरे तो सारी चक्रा डिस्टर्ब है। आप ही देखना, अब आप सब अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है।
हाँ तो मैं बैठ नहीं पाती मैडम, वो तो है ही है ना कहीं तो है। डरती नहीं पर बैठ नहीं पाती। जैसे ये बाजू हैं, इनमें सारे वो आर फैक्टर करके गांठें बनी हुई हैं, तो तो है तो अब हम डिस्टर्ब, अब समझ रही हूँ मैं। हम इन्हीं चक्रा से आपकी बॉडी को बैलेंस करेंगे। इन्हीं चक्रा यस। हमारी इनसिक्योरिटी होती। अब लाइक जैसे कहते हैं ना, हमारा एक मंजिल घर है या दो मंजिल मन है, एक मंजिल और भी डाल लूं उसके ऊपर, हम सब है। लेकिन अगर मेरा वन स्टोरी घर है या टू स्टोरी और मैंने एक मंजिल और ऊपर डालनी है, तो सबसे पहले इंजीनियर या आर्किटेक्ट कहेगा, अरे आपकी रूट चक्रा है, आपका अर्थ बैलेंस्ड है कि नहीं है, उसमें नींव पक्की है यस। आपकी जो मैं ऊपर डालूं। अगर नहीं बनाई नहीं तो जब बनेगा कैसे ऊपर? नहीं बनेगा। तो सेम मेरा रूट चक्रा सबसे फर्स्ट है, अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो बाकी चक्रा भी इम्बैलेंस हो जाएंगे। जब पैसा हमारे पास होता है तो कॉन्फिडेंस भी होता है हमारे पास। अगर पैसा हमारे पास है ना, तो हम अपने बच्चों की बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं करते। जब हम अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होते हैं ना, तो हर बदतमीजी बच्चों की बर्दाश्त करते हैं। तो इसका मतलब मेरा रूट चक्रा, मैंने बोला ना, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम है। रोटी कपड़ा मकान मेरा स्ट्रांग है ना, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए सबसे जरूरी है मेरा रूट चक्रा। आप रेड चीजें खाकर इसको बैलेंस करो, जरूर खाया करो रेड चीज थोड़ी। लाल ग्रेप्स है, अनार है, चुकंदर है, जो भी जैसे भी सीजन का है, वाटरमेलन है मेरा, जो भी चीज है उसको बैलेंस किया करो खाकर। कितना अगर एक भी कलर कम हो जाए ना, तो जिंदगी के रंग खत्म होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही मेरा रूट चक्रा का लाल रंग कितना अच्छा लगता है जब आप रेड कलर के कपड़े पहनते हो, कितने एनर्जेटिक फील करते हो आप उस समय। अगर आप किसी शादी या पार्टी में जा रहे हो और आप रेड कलर के कपड़े ड्रेस पहन के जाते हो, तो आप अपने आप को लगता है आज मैं सबसे खूबसूरत लग रही हूँ इस दुनिया से, यही लग रहा है ना। तो ऐसे ही हमें लाल रंग का कपड़ा भी पहनना चाहिए। मेरी मम्मा ने मेरे लिए ड्रेस भेजी राखी की, हाँ हाँ। हम्म। तो मैंने पहनी नहीं, यहाँ पहनते हैं। यस। कहते ना, जब भी अगर लाइफ में कुछ बड़ा चाहिए, बड़ा सोचने के लिए भी हमें रूट चक्रा को बैलेंस्ड होना है। आज अगर मैं फ्लाइट में इकोनॉमी में जाती हूँ और मेरा रूट चक्रा बैलेंस्ड हो, तो मैं विजुलाइज करूंगी नेक्स्ट टाइम मैं बिजनेस क्लास में आऊंगी, क्योंकि रूट चक्रा बैलेंस्ड है ना मुझे। अगर मेरा रूट चक्रा ही बैलेंस्ड है और मैं इकोनॉमी में भी नहीं जा सकती, तो मैं तो सोच ही नहीं सकती ना फिर तो सबसे पहले लाइफ में लोग कहते हैं कि अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की तैयारी करो, अपना ध्यान यहाँ पे लगाओ। मैं कहती हूँ पहला रूट चक्रा को बैलेंस करो, तो आप ध्यान लगा सकते हो, तो आप ध्यान लगा सकते हो। नहीं तो लगेगा ही नहीं। नहीं लगेगा। अगर आज मेरे पास पैसा है, मेरे रिश्ते बैलेंस्ड है, तो मैं कहूंगी अरे अब तो परमात्मा का शुक्राना ही करना है बस। करना है। उस समय ध्यान लगेगा। आज अगर यही प्रॉब्लम, अरे बच्चे घर में आ रहे कुछ बना ही नहीं है तो मैं बनाऊं कैसे, अरे पैसे ही नहीं है, कैसे करूं, तो उस समय आपको कोई बोले ध्यान लगाओ, तो आप लगाओगे ध्यान? आप ये बताओ, नहीं लगाओगे। तो इसलिए मैं हमेशा सबको कहती हूँ, भैया पहले अपने चक्रा पे बैलेंस करो, तब आप थर्ड आई पे कनेक्ट हो पाओगे। प्रॉब्लम तो रिलेशनशिप में हो रही है, बैलेंस नहीं हो रहे हैं, हस्बैंड से बन नहीं पा रही, और मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ, बच्चों के लिए खाना नहीं है खाने के घर में, और मैं तो सोची अरे मेरे गुरुजी ने कहा है आप ध्यान लगाओ जी, लगना ही नहीं है, लगना ही नहीं है। तो रूट चक्रा मेरा, जब भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले रूट चक्रा बैलेंस्ड होना चाहिए। और हमारी ये रीढ़ की हड्डी का लास्ट पार्ट होता है टेल बोन का, जहां से हमारी कनेक्ट होती है। तभी कहते हैं हम लेडीज को ज्यादा हमारे लोअर पार्ट में प्रॉब्लम होती है ना लोअर पार्ट में।
क्योंकि हम लेडीज अपने इमोशनली फूल होते हैं, सब कुछ अपना इमोशंस में बहा देते हैं। एग्जैक्टली। एक क्लाइंट के घर गई, मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। बेटा बहू में नहीं बनती थी, तो उसने क्या बोला अपनी वाइफ को, वही जो हम बिगिनिंग में बात कर रहे थे ना। उसने बोला कि आप जिस दिन मुझे आपके साथ भी 27 साल हो जाएंगे ना रहते हुए, उस दिन केवल मैं आपकी बात सुनूंगा। उसने अपनी बीवी को बोला, मेरी माँ के साथ मैं 27 साल से हूं, तो मैं उसकी बात सुनूंगा ना। और जब आपके साथ भी मुझे 27 साल हो जाएंगे, तब मैं केवल आपकी बात सुनूंगा, अपनी माँ की बात नहीं सुनूंगा। कितनी प्यारी बात है आपकी। ये मैंने भी किसी को कभी कहा था हाँ कि जी। अगर वो 27, मैंने भी किसी को कभी कहा था कि अगर हम्म। आज वो लड़का 27 साल का है, एटलीस्ट उसको 27 महीने तो दो। आप Yes. जाते ही कहते हो कि वो लड़का पूरा मेरा हो जाए, तो एटलीस्ट उसको 27 महीने तो दो। जैसे आपने साल बोल रहे हैं, तो मैंने उस टाइम ये बात बोली थी कि किसी भी रिश्ते को कायम करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। चाहिए चाहिए होता है। पर लेकिन आजकल की लड़कियों का क्या प्रॉब्लम है, आते ही जी लड़का मेरा होना चाहिए, माँ से बात नहीं करना चाहिए। हाँ, तो आजकल तो ये पहले कहते थे मैं छोड़ देना, आजकल तो ये सीधी बात है कि मुझे तेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना। नहीं नहीं रहना। बिल्कुल साफ practical। बात है। लेकिन अगर लड़का समझदार हो तो रिश्ते निभ जाते हैं। निभ जाते हैं। लड़की के सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि तेरे फ्रेंड्स कहाँ रहेंगे। तो मैं कहती हूँ ऐसे को देखना ही क्यों है फिर। यस। ये मेरी क्यों। मेरी फ्रेंड है, उसका लड़का डॉक्टर है, तो भी लड़की ने, क्योंकि उसका बाप तो गुजर गया है, मेरी हाँ, फ्रेंड है, हाँ, उसका लड़के के लिए ढूंढ रहे हैं। तो मुझे बोल रहे थे, मैंने बोला लड़के की सगाई हो गई, तो कि नहीं, जहाँ भी बात करते हैं तो बोलते हैं कि तू अकेला है, माँ के साथ नहीं रहना। तो वो लड़का बोलता है मेरी माँ तो मेरे साथ रहेगी, अकेली है, तो मैं मेरी माँ को तो नहीं छोड़ सकता। अभी तक एक्चुअली कहीं पर भी वो यही चाहिए। रिश्ता नहीं हुआ। फिर मैं मेरी लड़की को, जो मेरे साथ रहे कुंवारी है ना, उसको बोल रही थी कि अभी तो ऐसा हो गया है। तो मेरी लड़की ने भी बोला कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल में है वो लड़के भी ऐसा ही बोल रहे हैं कि लड़की नहीं मिल रही है, फैमिली के साथ नहीं रहना है। फिर मेरी लड़की ने बोला, उस तो आपकी हाँ, फ्रेंड चला को गया बोलना हमारे शांति संस्कार। रखे, कोई ना कोई मिल जाएगी। हाँ, लेकिन फिर तू भी ये कुंवारा संस्कार कुंवारा रह, तू भी या कुंवारा रह, मैं भी कुंवारी रहूं। मेरी लड़की की जब शादी हुई तब वो 1-2 साल कंप्लेन कर रही थी। मैंने समझाया ऐसा है ऐसा है, साथ ही रहना है, साथ ही रहना अच्छा है, सब कुछ, तुम काम पे जाती हो, तेरी सास भी काम पे जाती हो, अगर मिलजुल कर रहेंगे तो घर का काम भी हो जाएगा। कल अकेले रहोगे तो सब कुछ तुझे करना पड़ेगा। अब सब कंप्लेन, 5 साल हो गए, सब कंप्लेन बंद हो गई। अब सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है, yes। अब खुश भी है। हाँ, पहले जो समझाना शांति जरूरी है नहीं लेकिन। रोके होगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने बोला तू शांत रहे, सब कुछ ठीक हो जाए, टाइम, थोड़ा टाइम जाने दे। अब सब कुछ ठीक ठीक हो गया। अब दादा दादी के साथ ग्रैंड डॉटर भी अच्छे से रहती है, खेलती है। मैंने देखा ना, अब दादा के साथ कितनी कितनी खेलती है। अब अलग हो गए तो दादा दादी का प्यार मिलता है। अब समझ गई कि हाँ, सब कुछ साथ रहने में ही खुशी है। बिल्कुल। तो कहते हैं हमारा ये जो, इसीलिए कहते हैं हमारा रूट चक्र बैलेंस होना चाहिए। सबसे पहले हम जब पूजा करते हैं तो किस चीज की आराधना करते हैं, गणपति जी की। गणपति विघ्न हरता। कहते हैं तो जब हम रूट चक्र को बैलेंस करते हैं तो हम गणपति विघ्न हरता वाला भी चैंट कर सकते हैं, ओम गण गणपताय नमः का भी चैंट कर सकते हैं, तो भी मेरा रूट चक्र बैलेंस्ड होता है। हमारी लेडीज की जो मेन प्रॉब्लम होती है, रूट चक्र, लाल रंग, आप इस बात से कोरिलेट करें ऐसे इस बातों को। तो कहते हैं जब हमने कुंडलिनी जागृत करनी हो, हमारे ऋषि मुनि जो अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों को छोड़ते हैं तो वो अपनी कुंडलिनी जागृत करते हैं, से कुंडलिनी रूट चक्र से। तो ये था हमारा डिटेल में रूट चक्र। आई होप कि सभी को अच्छा लगा होगा और सभी ने कोरिलेट भी किया होगा इसी से हमारे।
यस। हमारा रूट चक्र मूलाधार वो बैलेंस्ड होना चाहिए। लम का चैंट करो, ओम का चैंट करो, उसके बाद लम का चैंट करो बैठ के 11 बारी, कुछ भी करो, जो भी करो, स्टार्टिंग ऐसे करो। लाल चीजें अपनी खाने की चीजों में रेड कलर ऐड ऑन करो। हफ्ते में एक दिन मंगलवार को रेड कलर के कपड़े पहन लो, ठीक है ना। ये छोटी छोटी तरह से गणपताय का चैंट कर लो, क्योंकि गणपति विघ्नहर्ता होते हैं, हमारे हर्डल्स रिमूव करते हैं। तो ओम गणपताय नमः का चैंट कर लो। ये बैलेंस्ड है तो मेरा दूसरा चक्र बैलेंस्ड होता है। उसके बाद आता है मेरे प्राइवेट पार्ट से 3 उंगल 4 उंगल ऊपर, नाभि से नीचे सैक्रल चक्र, सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान। नोट कर लें सर, सेकंड चक्र है मेरा स्वाधिष्ठान, सैक्रल, SACRAL, SACRAL, सैक्रल। दो ही चक्र करते हैं आज हम बस, राइट। हिंदी में सगल चक्र को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान। कलर है ऑरेंज, हमारी नाभि से 3 उंगल नीचे हमारा सैक्रल चक्र अधिष्ठान। कलर है नारंगी, ऑरेंज कलर, ये हमारा वाटर एलिमेंट होता है। जैसे हमने रूट चक्र अर्थ एलिमेंट का, तो ये हमारा वाटर एलिमेंट होता है। वाटर में क्या होते हैं मुझे बताएगा कोई? हमारा वाटर में हम क्या क्या डालते हैं? हमने मैनिफेस्टेशन करनी होती तो हम वाटर से करते हैं। तो इसका मतलब मेरा लव एंड इमोशंस, मेरे इमोशंस को दिखाता है। खुशी में भी आंखों से आंसू बहते हैं, दुख में भी आंखों से आंसू बहते हैं। तो वाटर एलिमेंट। और इसके हमारे स्वामी होते हैं हमारे इमोशंस के वीनस, शुक्राचार्य, शुक्र प्लैनेट, प्लैनेट है वीनस। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लव एंड इमोशन से तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्रिएट होता है हमारा। और बीज मंत्र है इसका, लिखें आप, वम, VAM, वम, VAM, वम, वम। माँ की गूंज आती है इसमें, माँ की साउंड ज्यादा आती है। वम, वा के ऊपर बिंदी या VAM। हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम है क्योंकि लव एंड इमोशंस है ना हमारे, तो मेरे रिश्तों की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है मेरा यूट्रस, रिप्रोडक्टिव, एक नई चीज का क्रिएशन होना, प्रेगनेंसी। जब भी हमारी वाइफ के रिलेशनशिप खराब है तो इसका मतलब मेरा स्वादिष्टान चक्र गड़बड़ है। हम कहते हैं ना, अरे हस्बैंड तो मेरी केयर ही नहीं करता, मेरा ध्यान ही नहीं रखता, तो भी मेरा सैक्रल चक्र डिस्टर्ब है। क्योंकि लव एंड इमोशंस हैप्पीनेस क्रिएट करेगा ना रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप में लव क्रिएट करता है। तभी तो हम जब किसी से प्यार करते हैं उसको क्या फ्लावर देते हैं हम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बच्चा, एक नई लाइफ का पैदा होना, एक नए बच्चे का पैदा होना। जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे उनका सैक्रल चक्र डिस्टर्ब है। जब हमारे पीरियड्स में पेन होने लग जाता है तो मेरा सैक्रल चक्र डिस्टर्ब है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव है ना हमारा। स्वादिष्टान है हमारा लव एंड इमोशंस। जितने भी हमारे लव और इमोशंस के रिलेशनशिप है सब इसी के अंदर आ जाते हैं। पीरियड्स में पेन हो रहा है तो भी इसके अंदर हो जाएगा। तो हम इसको, इसका मतलब अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब मुझे सैक्रल चक्र को एक्टिव करने की जरूरत है। लेडीज में यूट्रस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है।
यूरिन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, कंसीव की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है लेडीज में। कहते हैं ना, अरे इसका तो मोनोपोज का टाइम आ गया है, बोलते हैं ना कभी कभी हम। जब हमारा मोनोपोज मोनोपोज का टाइम आता तो देखा हमारे इमोशंस कितनी जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं, क्योंकि हमारे हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे होते हैं उस समय। और घर वाले कहते हैं, अरे इसको देखो कितनी जल्दी इसके मूड स्विंग्स होते हैं, 1 मिनट में पता ही नहीं चलता, हंसती और 1 मिनट में उदास हो जाती है। और 1 मिनट में लगता है अरे बात करने का मन है, दूसरे पर लगता है नहीं मेरे तो बात नहीं करूंगी, मेरा मन नहीं कर रहा। हम बोलते हैं ना जब कि मन नहीं कर रहा। हस्बैंड ने बोला चलो बाहर चलते हैं, आप कहते मन नहीं कर रहा। वो कहते हैं चलो लंच या डिनर करने चलते हैं, अरे मन नहीं कर रहा। मन, ये बोलते हैं मन नहीं करता। बहुत बहुत प्रॉब्लम है ये हमारी आजकल सैक्रल चक्रा की, पीसीओडी की प्रॉब्लम। हमारे हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं। कभी कभी हमारी ट्यूब में, यूटेस ट्यूब में हमारी इन्फेक्शन हो जाती है, यूटेस रिलेटेड प्रॉब्लम, इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम। इन सब के लिए सैक्रल चक्रा में बैलेंस्ड नहीं है, यानी कि सैक्रल चक्रा मेरा इम्बैलेंस्ड है। क्रिएटिविटी लाना, जब आप एक कंसीव कर रहे होते हो तो एक नए इंसान को पैदा करना इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। एक नया जीव इस दुनिया में लाना, ये आपकी क्रिएटिविटी है फीमेल्स की। जब आप एक भीड़ में अकेला फील करो ना, आप किसी पार्टी में गए हो और वहां पे आपका मन ही नहीं लग रहा और आप अकेले बैठे हो, आपका इमोशंस काम नहीं कर रहे ना उस समय। फिर हम पता है क्या कहते हैं, अरे नहीं मेरा मूड ही नहीं कर रहा किसी से बात करने को, मेरा मन करा बस मैं ऐसे बैठी रहूं अलग, मुझे कोई कुछ ना कहे। तो मान लेना उस समय आपका स्वादिष्ट चक्र डिस्टर्ब है। बच्चे मिन्नत करे, अरे मम्मा चलो ना, चलो मम्मा मजा आएगा, आप करें नहीं मेरा तो मन ही नहीं कर रहा, मन ही नहीं कर रहा, यही कहते हैं ना हम, मन ही नहीं कर रहा। चलो मम्मा कुछ खाने को चलते, मेरा मन ही नहीं कर रहा, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कहीं बाहर जाने को। तो उस समय आपका सैक्रल चक्र डिस्टर्ब है, स्वादिष्टान चक्र डिस्टर्ब है। अरे मेरा मन कर रहा है बस मैं अकेली ही बैठी रहूं, मेरा मन कर रहा है बस मैं रोती रहूं, क्योंकि हमारे इमोशंस को दिखा रहा है, हमारे लव को दिखा रहा है। तो इसका मतलब मेरा सैक्रल चक्र डिस्टर्ब है। तो इसका मतलब यहां पर गुलाब की 6 पेटल वाली पंखड़ियां हैं। रूट चक्र में कमल था 4 पंखड़ी वाला, और सैक्रल चक्र में है कमल है 6 पंखड़ी वाला। हमारे सेंसेस होते हैं 5, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, आंखों से देखना, टच फील करना। तो इसके अंदर आती है मेरे 5 बॉडी के 5 ऑर्गन्स। हमारी इच्छा, काम, क्रोध, लालच, गुस्सा, ये सब इसके अंदर आते हैं। और विष्णु जी हमारे क्या हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा ने क्रिएट किया, विष्णु ने सस्टेन किया हमें। तो ये हमारे विष्णु जी कहलाते हैं। क्रिएटिविटी, हमारी इच्छाएं, इमोशंस, हमारी ड्रीम, लाइफ में प्रॉब्लम, लाइफ में एक प्लेजर क्रिएट करना, एक नई एनर्जी को क्रिएट करना, प्रेगनेंसी को, छोटी आंत, बड़ी आंत में अल्सर हो जाना, ये हमारा सैक्रल चक्र को डिस्टर्ब करता है। हम कहते हैं ना लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बोलते हैं ना ये हम, अरे इसको तो अल्सर हो गया, ये जैसे खट्टा खाता है इसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो हम इस रेख के माध्यम से भी इनको हमारा ये चक्र, जैसे अभी हमने 5 मिनट का मेडिटेशन किया, जब हमने वो किया तो मेरा सैक्रल चक्र डिस्टर्ब है, तो मैं क्या करूंगी, अपने इन हाथों को अपनी नाभि के नीचे रखूंगी, नेवल के नीचे, और रेकी माँ से ये प्रेयर करूंगी, हे स्वादिष्टान, सॉरी रेकी माँ, मेरे इस स्वादिष्टान को, सैक्रल चक्र को
ऊर्जावान करो, ऊर्जावान करो, ऊर्जावान करो, एनर्जाइज करो, एनर्जाइज करो, एनर्जाइज करो। जब मेल में भी हमारी इम्पोर्टेंसी हो जाती है, ऐसा नहीं कि लेडीज को प्रॉब्लम होती है, मेल में भी होती है। मेल की लेडीज की ओवरीज में भी प्रॉब्लम होती है, मेल की इम्पोर्टेंसी हो जाती है। तो लेकिन रेकी से हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, रेकी से हमें हर प्रॉब्लम का आंसर मिल जाता है, रिकवरी फास्ट हो जाती है। कविता जी, आप अपना इस चक्र का भी काम किया करें, करते हैं ना आप? तो बताइए। हमारी रेकी माँ से जब हम अपनी बॉडी माइंड पर, अपनी सोल पर काम करते हैं, तो मेरा सैक्रल चक्रा भी डिस्टर्बेंस हो जाता है। ऑरेंज कलर है, ऑरेंज, जब आप ऑरेंज खाते हो कितना अच्छा लगता है, खट्टा मीठा ऑरेंज अच्छा लगता है। तो इसका मतलब हम ऑरेंज कलर की नारंगी चीजें भी खा सकते हैं, वो भी मैं खा यही पूछने लगी थी, इसमें क्या खा सकते हैं? सकते हैं। यस, सिट्रस वाली चीजें भी खा सकते हैं। फेवरेट है, हरलीन जी कह रहे हैं, यस, वेरी गुड। और हम ऑरेंज कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं, कपड़े भी पहन सकते हैं। इसी से मेरी माइंड सोल सब कनेक्ट होता है इसी से, राइट। हमने रूट चक्र का, हमारा स्विच वर्ड क्या है, जल्दी से बताइए मुझे सब। रूट चक्र का स्विच वर्ड क्या है हमारा? लम लम। और कलर क्या है रूट चक्र का हमारा? रेड रेड। रेड। और कमल की कितनी पंखुड़ियां? 4। 4। 4। और हमारा सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र का स्विच वर्ड क्या है हमारा? वम। वम। नहीं, वम। वम वम, वम बताया। हाँ ये वम सब भी वम। बोलेंगे वम। क्या है हमारा वम वम। स्वादिष्टान चक्र का? वम। वम। कलर क्या वम। है हमारा? कलर क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज। ऑरेंज ऑरेंज। और कितनी पंखुड़ियां हैं कमल की? 6 कितनी पंखुड़ियां, पेटल्स हैं? कमल की 6 6। पंखुड़ियां। 6 पंख। 6 पंखुड़ी। ये हमारे इमोशंस हैं, सिक्स सेंसेस हैं हमारे। लेडीज कंसीव करती है प्रेगनेंसी में, हार्मोनल्स प्रॉब्लम हो जाती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, पीरियड्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे ही मेल में भी इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज के लिए हमारे 2 ही रूट चक्रा, ये सभी ने इनका चैंट करना है, इसको बैलेंस करना है। सभी ने ओम का चैंट करो, 24 पॉइंट्स की हीलिंग करो रोज, कि मुझे कोई कंप्लेन नहीं, कोई कंप्लेन मोड नहीं, मैं केवल हैप्पी हैप्पी हेल्दी रहूंगा, एक्टिव रहूंगा, केवल प्रेजेंट की बातें करूंगा, कोई पास्ट और फ्यूचर की बातें नहीं करूंगा। हम और इन ऑरेंज खा सकते हैं, और क्या खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हो, ऑरेंज चीजें खाओ ना आप, इसमें बिल्कुल खाओ, सिट्रस चीज फूड फूड खाओ आप इसमें। अब देखा कि हमारे ये कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे ये दोनों चक्रास। तो आप अपने फाइंड करना जिसको ये प्रॉब्लम हो रही कि मेरा कौन सा चक्र डिस्टर्ब है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे ये पूछूंगी इनका स्विच वर्ड, कलर और हमारे 5 प्रिंसिपल्स, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रिवाइज होगा तो प्रैक्टिस भी होगा ना। और ची बॉल बनाना, ची बॉल बनाना, जहां पेन है वहां पे हाथ रख दो, चकूरे चकूरे कर दो, सारा दर्द बाहर निकल गया, सारी नेगेटिविटी बाहर निकल गई, ब्लॉकेज को धुएं के रूप में जाते हुए देखो। फिर सहे कि अरे एनर्जाइज हो रहा है, कितनी एनर्जी आ रही, बिल्कुल हील हो रहा है। हाथ रखो उस पार्ट पर। अब ये आपका होमवर्क है सबका, राइट। एक सेकंड, ये आप सबका अब ये होमवर्क है, ये आपका।